मैं आज आपको आपकी एक ऐसी गलती बताने वाला हूँ जो आप कभी समझ ही नहीं पाए कि आपकी गलती है। आप कैसे सेंटेंसेस यूज़ करते होगे, मान लो आप किसी टॉपर से मिले या फिर टीचर से मिले तो आप बोलते होगे कि सर क्या अगर मैं ये स्ट्रेटजी अगले 3 महीने तक या फिर 2 महीने तक ये स्ट्रेटजी अगर फॉलो करूँ और मैं अच्छे से अपने एफर्ट्स डालूँ तो मेरा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा क्या? जैसे ही आप ये वाला सेंटेंस यूज़ करते हो, कई लोग मुझसे पूछते हैं, तो मैं आपके दिमाग के अंदर देख सकता हूँ और बता सकता हूँ कि आपको अपना एफर्ट डालने से पहले एक सर्टेनिटी चाहिए अपनी लाइफ में। आप नोटिस करना, आप जब भी कोई नई चीज़ स्टार्ट करते हो तो आप एक टाइम फ्रेम बनाते होगे, उस टाइम फ्रेम में अपने एफर्ट्स को इमेजिन करते होगे और उस पीरियड के बाद अपना रिजल्ट इमेजिन करते होगे। और ये चीज़ आपको बहुत एक्साइटमेंट, बहुत इंकरेजमेंट, बहुत मोटिवेशन देती होगी अपना काम करने के लिए। तो जब सब कुछ आपको सामने दिखता है, अरेंज्ड, ऑर्गेनाइज्ड, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको पता चलती है, तो आपके अंदर बहुत एक्साइटमेंट आ जाता है काम करने का और आप काम करने भी लग जाते हो। तो आपको ऐसा लगता होगा कि यार मैं ऐसा गलत क्या कर रहा हूँ इसमें। तो मैं आपको आज बताता हूँ कि इसमें बहुत, इस एक सेंटेंस में आपकी पूरी पर्सनैलिटी छुपी हुई है। देखो, सबसे पहले समझते हैं कि आप किस तरह के इंसान हो। आप एक ऐसे इंसान हो जिसको सर्टेनिटी चाहिए कि अगर ऐसा करने से ये मिलेगा तो मैं काम करना स्टार्ट करता हूँ, वरना क्या फ़ायदा काम करने का। और आपको ये सही स्ट्रेटजी इसलिए लग रही है क्योंकि किसी भी चीज़ में एफर्ट डालने से पहले पता तो होना चाहिए कि ये हो जाएगा या फिर नहीं होगा। आपको ऐसा लग रहा है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो इसकी वजह से। जबकि सोचो, आपको सर्टेनिटी क्यों चाहिए? आपको सर्टेनिटी डायरेक्शन के लिए नहीं चाहिए जैसा आपको लगता है। आपको सर्टेनिटी इसलिए चाहिए कि क्योंकि आपको सर्टेनिटी से एक राहत मिलती है। क्या मिलती है? सोचो ज़रा। सर्टेनिटी से आपको एक राहत मिलती है, रिलीफ मिलता है। रिलीफ किस चीज़ से मिलता है? रिलीफ आपको आपके प्रेजेंट से मिलता है। आपके प्रेजेंट में ऐसा क्या है जिससे आपको रिलीफ चाहिए? जब कुछ गलत होता है तभी तो उससे रिलीफ चाहिए होता है। जब कहीं पेन होता है तभी तो हम प्लेजर को ढूंढते हैं। तो ऐसा क्या प्रेजेंट में गलत हो रहा है जिससे आपको रिलीफ चाहिए? प्रेजेंट में सब कुछ अस्त व्यस्त है, प्रेजेंट में सब कुछ बिखरा हुआ है। प्रेजेंट में जब बिखरा हुआ आप देखते हो, जैसे आपकी ज़िंदगी में बिखरा पड़ा होगा कि आपका कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा, आपने हो सकता है एक आधे अटैम्प्ट दे रखा हो, आपके घर वाले आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपकी उम्र निकली जा रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा कौन सा करियर आपको चूज़ करना है। बहुत सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं और ये बिखरी हुई चीज़ें आपको डराती हैं अंदर से, आपके अंदर फियर क्रिएट करती हैं। तो जब ये बिखरी हुई अपनी ज़िंदगी को आप बिखरा हुआ देखते हो, अनऑर्गेनाइज तरीके से देखते हो, तो आपको एक अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है और उस अनकंफर्टेबल फीलिंग से बचने के लिए आप ऐसी चीज़ें इमेजिन करते हो जो कि स्ट्रक्चर्ड हैं। जैसे आपको अगर अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है तो फिर आप प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ में स्टार्ट करोगे। स्ट्रेटजी कैसे कि आप पूरी टाइम टेबल पूरा बना लोगे, फिक्स टाइम टेबल होगा। आप पूरा साल इमेजिन कर लोगे कि पहले हफ्ते में मैं ये करूँगा, दूसरे हफ्ते में ये करूँगा, तीसरे हफ्ते में ये करूँगा। और आप कोशिश करोगे कि वो जो स्ट्रेटजी है आपको बेस्ट पर्सन से मिले, बेस्ट टॉपर या बेस्ट टीचर से मिले। उसने एक बार स्ट्रेटजी बता दी तो आप पूरी स्ट्रेटजी नोट करके फिर अपनी तैयारी स्टार्ट करते हो पूरे जोश के साथ। इनफैक्ट आप इन जनरल लाइफ में भी इसको फॉलो करते होगे। जैसे मान लो कि आप कहीं मार्केट गए थे और मार्केट में आपके पैर पर थोड़ा सा कीचड़ लग गया, मिट्टी लग गई, तो पूरे टाइम वो आपको मिट्टी अनकंफर्टेबल करती रहेगी और आप कोशिश करोगे कि मैं जल्दी से घर चला जाऊं और जल्दी से अपना पैर धो लूं और पैर धो के टॉवल से पहुंच के आपको फिर राहत मिलेगी। आप मान लो कि घर में रहते हो और घर में आपका सामान, कभी कोई घर में मेहमान आते हैं और मेहमानों की वजह से आपका पूरा का पूरा रूम तितर बितर हो जाता है। तो जब वो मैसी रूम दिखता है आपको तो आपको अनकंफर्टेबल फील होता है अंदर से, और जब तक कि आप उस रूम को अरेंज ना कर लो आपको शांति नहीं मिलती। तो अगर आपके साथ में ये हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपकी पर्सनैलिटी ये है। आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से आपको सर्टेनिटी चाहिए, आपको राहत चाहिए होती है, और ये चीज़ आपको नुकसान कर रही है। नुकसान क्यों कर रही है? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप सर्टेनिटी क्रिएट कर सकते हो हर जगह पर। क्यों? क्योंकि आपने देखा हुआ है कि मान लो कि आपको मार्केट तक जाना है, कुछ सामान लेकर आना है, पास में एक दुकान है, आप सर्टेनली कह सकते हो कि हाँ लगभग आधा घंटा लगेगा, जाऊँगा। कोई भी बीच में अगर दिक्कत भी आ गई तो आधे घंटे से 40 मिनट तक लगेगा। और आपने ऐसा कई बार किया है, आधे घंटे से 40 मिनट तक लगता है, आप वापस आ जाते हो। आपने कई बार कोई चैप्टर पढ़ने की कोशिश की होगी और आपने सोचा कि यार मुझे शायद 30 मिनट लगेंगे इसमें, और 30 मिनट या फिर 3 घंटे मान लो, तो 3 घंटे आपके लगते हैं। आपने अक्सर इसको टेस्ट किया हुआ है और 3 घंटे ही लगते हैं। तो आपके दिमाग में ये बैठ गया है कि भाई सर्टेनिटी क्रिएट की जा सकती है ज़िंदगी में, चीज़ें सर्टेनिटी के साथ में ऑर्गेनाइज तरीके से की जा सकती हैं। लेकिन मैं प्रॉब्लम आपको बताता हूँ, आपका ये जो बिलीफ है कि ज़िंदगी में ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ें की जा सकती हैं, ये बिलीफ गलत है। ये जो चीज़ है ना, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ों में अप्लाई की जा सकती है। जैसे मंदिर तक गए, दुकान तक गए, कितना टाइम लगना है, एक चैप्टर भी मतलब हो सकता है वो भी आप कंफर्म ना कर पाओ कितना टाइम होगा, लेकिन अक्सर आप कर लेते हो। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनमें आप सर्टेनिटी के साथ कह सकते हो। लेकिन एग्ज़ाम आपका अगले 6 महीने तक आपको पढ़ाई करना है, अगले 1 साल तक आपको पढ़ाई करना है, ये बहुत बड़ी चीज़ है सर्टेनिटी ढूंढने के लिए। इनफैक्ट अगर आप नोटिस करोगे, आप अगर 15 दिन भी ले लो ना,
आपके 15 दिन भी एग्जैक्टली एक जैसे नहीं जाएंगे, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो। जैसे आज सुबह मेरे साथ में हुआ था, तो मैंने डिसाइड किया कि हाँ, मैं सुबह उठकर अपना जो एक्सरसाइज करके और आई टेक शावर। तो अब शावर में क्या हुआ, अब ये चीज़ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें बीच में आती हैं। गीज़र जो है उसमें एयर ले गई, तो उसमें अब पानी नहीं आ रहा है, या फिर पानी आ रहा है तो बहुत कम आ रहा है। और दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि अब मैं जहाँ पर रुका हुआ हूँ, यहाँ पर अपने फ्रेंड के पास में, तो यहाँ पर बाल्टी नहीं है, मग नहीं है, तो बाल्टी, मग और गीज़र को यूज़ करके बाल्टी और मग से तो नहा नहीं सकते। तो इन्होंने क्या सिस्टम रखा हुआ है कि शावर जो है उसी में गर्म पानी और ठंडा पानी आता है। गर्म अपना टेम्परेचर सेट करो, टेम्परेचर मतलब अपना जो वॉल्व है उसको सही तरीके से सेट करो और फिर एक मिक्स्ड पानी से तुम नहाने लग जाओ। लेकिन यार वो चीज़ तब सक्सेसफुल होती है जब उस पर्टिकुलर तरीके का शावर भी लगाओ, उस लेवल का शावर भी लगाओ। अब शावर अपना वही नॉर्मल वाला शावर है, अब आप सेट कर रहे हो, आप इंतज़ार कर रहे हो ठंडा, आप हाथ लगाओगे, ठंडा पानी आ रहा है, ठंडा पानी आ रहा है, अब गर्म होगा, फिर गर्म हुआ तो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, तो आप इसी में आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो एट द एंड फिर मैंने आज ठंडे पानी से नहा लिया, लेकिन इसमें मुझे लग गया, इस पूरी प्रोसेस में आधा घंटा मेरा एक्स्ट्रा लग गया। तो दिन भर में ऐसी पता नहीं कितनी चीज़ें आती हैं जो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इनफैक्ट आप जब प्रिपरेशन करोगे तो एज अ स्टूडेंट आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें आएंगी। जब मैं प्रिपेयर करता था, चंडीगढ़ में रहता था, साथ में बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाता था, तो उस टाइम पर मैं मैरिड था। अब मैंने अच्छे भले मान लो कि मेरा टाइम टेबल फॉलो हो रहा है, आज फॉलो हो गया, कल फॉलो हो गया, लेकिन परसों क्या होगा, बीवी से किसी बात पे बहस हो गई। बहस होती थी तो इधर उधर चला गया, पार्कों में जाके बैठ गया, मुंह लटका के बैठ गया, सारा का सारा जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ था वो बिखर गया। ऐसा नहीं कि मतलब मेरी गलती थी, उसकी गलती थी, सिचुएशंस की गलती होती थी। और तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती थी। आप हाँ, एक और चीज़, जैसे मैं जब प्रिपेयर करता था तो हर 7 दिन में मेरी हल्की सी तबीयत ख़राब होती थी। मुझे हल्का सा बुखार आता था, मेरा हल्का सा गला ख़राब होता था, इतना नहीं कि मैं बेड पे पड़ जाऊं, लेकिन इतना ज़रूर कि मेरा काम करने का दिल ना करे। मैं बहुत परेशान रहा इस वजह से। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत डॉक्टर से ही मिला कि ऐसा मेरे साथ में क्यों होता है। कई सारों ने बोला कि तुम्हारी इम्यूनिटी सिस्टम ख़राब है, कई ने बोला कि जो धरती है, धरती के जो नॉर्थ पोल जो है वो जो साउथ पोल है उसमें कोई एनर्जी शिफ्ट हो रहा है और इसकी वजह से सभी लोग ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। ऐसे भी डॉक्टर्स मुझे मिले। तो जब तक मैं ये फिगर आउट नहीं कर पा रहा था तब तक लाइफ में अनप्रडिक्टेबिलिटी चलती थी। तो अब जैसे मान लो कि अच्छा वाला सब कुछ चल रहा है, लेकिन अचानक से तबीयत सी ख़राब हो गई, अब पढ़ाई करने का दिल नहीं कर रहा, तो जो सोचा था वो नहीं हो पा रहा, सर्टेनिटी नहीं आती कभी। तो अब एक दिन मुझे पता चला कि मेरे साथ में ऐसा इसलिए होता है कि मैं रात को सोते टाइम और रात को बीच में भी कभी पानी नहीं पीता। और जैसे ही मुझे पता चला कि पानी नहीं पीता, उसकी वजह से मेरा गला सूखता है, गला सूखने की वजह से मेरा गला जल्दी ख़राब हो जाता है, और इतना ख़राब नहीं होता कि मेरी बहुत फुल फ्लैश तबीयत ख़राब हो जाए। तो मैंने क्या किया, बस रात को 1 गिलास पानी रखना स्टार्ट किया और जब भी मैं उठता था तो पानी पीना स्टार्ट कर दिया, हल्का हल्का 2-2 घूंट। तो उससे मेरा गला जो है वहाँ पर मॉइस्चर बना रहता है और सूखता नहीं है, तो गला ख़राब नहीं होता था। प्रॉब्लम सॉल्व। इतनी सी प्रॉब्लम थी। मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस प्रिपरेशन की जर्नी में आप घुसे हो ना, वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। उसमें आपका हर दिन सेम नहीं जाएगा। उसमें सर्टेनिटी जो आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो ना, वो सिर्फ 10% डेज में, पूरे 1 साल में शायद 1 महीना ऐसा होगा जिसमें आप सर्टेनिटी के साथ काम कर पाओगे। बाकी पूरी ज़िंदगी आपकी, पूरी जो 1 साल है वो आपका अनसर्टेनिटी के साथ निकलेगा। जैसा आप सोचोगे वैसा नहीं होगा। अब आपको ऐसा लगेगा जैसे यार इसमें तो मज़ा नहीं आएगा, और एग्जैक्टली यही आपके साथ में होता है। आप सोचते हो कि 1 महीना पूरा जैसा मैंने सोचा था वैसा निकालूंगा, 2 दिन के बाद में कोई दिक्कत हो जाती है, आपने 8 घंटे का टारगेट बनाया और आपकी 2 घंटे पढ़ाई हो पाई जेन्युइन रीजंस की वजह से, तो आप क्या करोगे, आपका दिल नहीं करेगा पढ़ाई करने का, क्योंकि आप जो अनसर्टेनिटी आ रही है, चीज़ें बिखरी हुई नज़र आ रही हैं। 8 की जगह 2 घंटे पढ़ाई की, जो आपने स्ट्रक्चर सोचा हुआ था कि इतने दिन में इतना कंप्लीट कर लूँगा, वो सब बिखर गया। वो जो बिखर जाती हैं चीज़ें, वो आपको अनकंफर्टेबल करती हैं। वो आपको अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहिए उनको, क्योंकि वो ज़िंदगी का पार्ट है। वो आज नहीं, कल नहीं, हमेशा आता रहेगा आपकी ज़िंदगी में। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अनसर्टेनिटी के साथ में दोस्ती कर लेना, अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट कर लेना। जैसे आपके 2 बच्चे हैं। एक बच्चा बहुत ही अच्छा है, टॉपर है, बढ़िया पढ़ाई करता है, अच्छे से रहता है, साफ सुथरा रहता है, लेकिन आपका दूसरा बच्चा है जो कि बिल्कुल ही अनऑर्गेनाइज रहता है, रूम में कचड़ा करके रखता है, ठीक से पढ़ाई नहीं करता है। आपको दोनों बच्चों से दोस्ती करनी पड़ेगी। एक से तो आपकी दोस्ती है, लेकिन जो दूसरा बच्चा है जो आपको अनकंफर्टेबल करता है, उससे भी आपको दोस्ती करनी पड़ेगी। जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि एक इलेक्ट्रॉन जो है ना, वायर में, किसी इलेक्ट्रॉन में जब करंट फ्लो, किसी वायर में जब करंट फ्लो होता है तो कैसे फ्लो होता है, तो उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऐसा दिखाते थे बचपन में, 11th-12th में आप पढ़ते हो तो 12th क्लास में पहले ही चैप्टर था शायद, कि जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वायर में आगे बढ़ते हैं, तो हमें ऐसा लगता है ऐसे सीधे सीधे बढ़ते होंगे, लेकिन उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहाँ जा रहा है, कोई यहाँ जा रहा है, ऐसे आगे बढ़ते हैं। तो आप अगर हर एक इलेक्ट्रॉन का पाथ देखोगे तो आपको ऊपर नीचे ऐसा
जाता हुआ दिखेगा, लेकिन अगर आप ओवरऑल करंट की डायरेक्शन देखोगे तो वो आपको आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो भले ही इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन ओवरऑल डायरेक्शन सही होती है। तो आपने अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना है और अपनी ओवरऑल डायरेक्शन के ऊपर फोकस करना है, सर्टेनिटी के ऊपर फोकस नहीं करना। दिन को सर्टेन बनाने की कोशिश नहीं करनी, दिन को सर्टेन बनाने के ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट नहीं रखना। आपने डिपेंडेंट रखना है, क्या आपने अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, क्या मेरी ओवरऑल डायरेक्शन सही है। मैंने सोचा था कि 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन 2 ही चैप्टर कंप्लीट हो पाए। लेकिन क्या मैं ओवरऑल एग्ज़ाम की तरफ बढ़ रहा हूँ, क्या मैं ओवरऑल मेरी डायरेक्शन सही है। अगर वो डायरेक्शन सही है ना, तो आज के दिन में चीज़ें जो उथल पुथल हो गई हैं उनकी टेंशन मत लो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में नहीं होंगी जो आपकी ज़िंदगी में उथल पुथल मचाएंगी। तो आपका जो ओरिजिनल क्वेश्चन था कि भाई क्या अगर 2 महीने में स्ट्रेटजी को फॉलो करूं और तो क्या मेरा 2 महीने बाद सिलेक्शन हो जाएगा, ये क्वेश्चन उठना ही नहीं चाहिए। ये क्वेश्चन उठना चाहिए कि क्या ये स्ट्रेटजी है, मैं फॉलो करूं तो क्या मैं एग्ज़ाम की तरफ बढ़ता रहूँगा, बस इतना सा। क्या मेरी डायरेक्शन सही रहेगी, क्या ये स्ट्रेटजी सही रहेगी, दैट्स इट। लेकिन कितने टाइम में ये स्ट्रेटजी फॉलो करके एग्जाम निकल जाएगा, ये बस दिखाता है कि आप सर्टेनिटी ढूंढ रहे हो, आप रिलीफ ढूंढ रहे हो अपने आप से। ऐसा मत करो, बस इतना सोचो कि हाँ ये स्ट्रेटजी है, ये मैं फॉलो करता हूँ, मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। हो सकता है, प्रोबेबिलिटी रखो, हो सकता है कि 2 महीने इसको कंप्लीट करूँ तो 2 महीने बाद मेरा सिलेक्शन हो जाए, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। ऐसे सोच के चला करो। अगर 2 महीने बाद भी सिलेक्शन नहीं हो पाया, तब भी मैं अपना बेस्ट एफर्ट दूंगा इस 2 महीने में और फिर डिसाइड करूंगा कि आगे अपना क्या करना है। समझ रहे हो ना मेरी बात को। अगर आप इस टाइप के इंसान हो तो मेरी जो कम्युनिटी है द थिंकिंग मशीन्स, उसमें 7 दिन की एक ट्रेनिंग है, उसे मैं बोलता हूँ द इम्परफेक्शनिस्ट माइंड। ये परफेक्शनिस्ट लोगों के लिए, आपके जैसे लोगों के लिए, आपके जैसे लोग जो इम्परफेक्शन से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, उनका इम्परफेक्शनिस्ट माइंड डेवलप करने के लिए ये ट्रेनिंग है। तो उस ट्रेनिंग को ज्वाइन करो और उस ट्रेनिंग में मैं आपके दिमाग के अंदर घुसूंगा। आप क्यों ऐसे परफेक्शनिस्ट बिहेवियर रखते हो, उसके पीछे डीप के रीजंस क्या हैं, आपके चाइल्डहुड में क्या हुआ था, वो सारी की सारी मैं बातें करूँगा। हर एक दिन मैं आपके बिलीफ को एनालाइज करूँगा, उसको तोड़ने की कोशिश करूँगा और हर एक दिन मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी दूंगा, जो एक्टिविटी आप कंप्लीट करोगे जो हल्की सी इम्परफेक्शनिस्ट की तरफ आपको लेके जाएगी। तो 7 दिन की ट्रेनिंग है। अगर आप ऐप में जाओगे तो 7 दिन का फ्री ट्रायल भी है, तो आप चाहो तो ये 7 दिन की ट्रेनिंग, 7 दिन की जो ट्रेनिंग है वो फ्री में भी अटेंड कर सकते हो और उसके बाद अगर आपको ऐप के ऊपर कंटिन्यू करना है तो आप कर सकते हो। और मैं आपको बताऊँ, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ परफेक्शनिज्म के बारे में, ये मुझे भी था। और जब तक मेरी ज़िंदगी में परफेक्शनिज्म था, मैं किसी भी एग्ज़ाम में मैं अपना कोई भी ज़िंदगी का टारगेट कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। तो परफेक्शनिज्म एक स्टूडेंट का दुश्मन होता है, तो आपने इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करना है। चलिए सर्टेनिटी छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने एग्ज़ाम की जर्नी में। मिलते हैं यार, सी यू, बाय।